व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, शहबाज शरीफ रोया, ट्रंप मोदी की क्या बात हुई। आज का एक बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना वो है कि 5 बजे का नाम लेकर सीज फायर कर देंगे, उसके बाद उसने सीज फायर भी तोड़ी। मतलब इससे बड़ा मतलब क्या आप चाहोगे यार इस देश से यार, कि मतलब कि वो कितना जाहिल हो सकता है और जिसकी मानसिकता किस लेवल की है। मैं तो अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तक जिंदगी में कभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकती। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। देखिए, डॉगी की दुम अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहती है, उसे आप सीधी नहीं कर सकते। ये कहावत बनाई ही पाकिस्तान के लिए गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस हिसाब के एक्शन भारत ने पाकिस्तान पर लिए, कुछ बनाया हो या न बनाया हो, लेकिन पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का डॉगी बनाकर रख दिया भारत ने। सारा पाकिस्तान दुम हिलाते हुए अमेरिका गया, यूएई के पास गया और बोला अंकल बचा लो, पापा मार देंगे। पापा मतलब भारत मार देगा, बेचारा सो रहा था मैं। लेकिन कल का दिन बड़ा ही अलग रहा दोस्तों। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को 3 बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा। ट्रंप चचा की ग्लोबल बेइज्जती भी हो गई और भारत ने अपने टर्म्स भी मनवा लिए। आइए एक के बाद एक क्या क्या हुआ बात करते हैं। पाकिस्तान के आतंक के जवाब में 9 मई को भारत ने ऐसा जवाब दिया ना भाई साहब, ऐसे रिटेलिएट किया कि पाकिस्तानी जमीन चाटने लग गए। लड़ाई में अमेरिका कूदा, सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद ही उनका क्रेडिट पाकिस्तान ने घुमाकर उन्हीं की जेब में वापस रख दिया और भारत पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रात को अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट करते हुए श्रीनगर, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, राजौरी, पोखरण, कच्छ में ड्रोन अटैक किए। ये देखकर सबके मन से यही निकला, क्या पूरे इंटरनेट पर सब लोग ट्रंप को टैग करके यही बोलने लगे कि अरे ओ चाचा, ये देखो आपकी तो गजब बेइज्जती है। क्योंकि पाकिस्तान ने डॉगी के दुम की तरह फिर से अपनी टेढ़ी हरकत दिखाई। भारत ने अच्छे से जवाब भी दिया, बीच में चाइना भी कूदा और अपने नाजायज दोस्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और भारत ने कहा, क्या कहा? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई जब उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ देर रात एक प्री रिकॉर्डेड और टेलीप्रॉम्प्टर से देखते हुए भाषण पढ़ते हुए नजर आए और मुंह छुपाई करते हुए ये बोले कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। यानी अपना सूजा हुआ पिछवाड़ा छुपाने का तरीका थोड़ा उनका कैजुअल था। नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसेस को डैमेज कर दिया है, उनके सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया, उनके दिवाली में यूज करने वाले चाइनीज लाइट से भी गए गुजरे प्लेन को गिरा दिया और उनके पपीते की शक्ल वाला पीएम विक्ट्री स्पीच देने आ गया आधी रात को। बताइए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहबाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कम लगती है और उस गडेरिये का थैंक यू नोट ज्यादा लगता है जिसकी बकरी कटने से बचा ली गई हो। ट्रंप से शुरू होकर ये बंदा जेडी वेंस तक जाता है, फिर टर्की, चाइना और सऊदी अरब तक चला जाता है। सोचिए, खुद की विक्ट्री बताने वाला आदमी इतने लोगों को थैंक यू बोल रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो जीत चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आतंकी सलवार में आग लगी थी और पतलून जलने से बच गई। लेकिन मेरे को जानता नहीं है ये वो लोग हैं जो 1971 को भी अपनी विक्ट्री बताते हैं। एक फेल्ड नेशन की ना दोस्तों यही खासियत होती है, वो जिस झूठी दुनिया में जीता है उसे ही सच मान लेता है। अपनी पूरी स्पीच में शहबाज शरीफ ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ ये बात इग्नोर मार दी कि उनका कितना डैमेज हुआ है। इतने पापा लोगों को अपने थैंक यू बोल दिया। ये खुद अपनी स्पीच में अपने यहां मरने वालों को मेंशन भी कर रहा आदमी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने नंबर्स छिपा रहा है। ये वही लोग हैं ना भैया जिन्होंने करगिल वॉर के बाद अपने शहीदों की बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के पास बेसिकली खोने को कुछ नहीं है, न ही उनके पीएम के पास खोने को कुछ है। समझौतों की बुनियाद पर खड़ा एक देश बाजार में बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस उसे इंतजार है खरीदार का। मतलब फेस सेविंग के लिए इतने सारे देशों को उसे साथ लाना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। उनके पार्लियामेंट में उनके एमपीज रोते हुए मिले। ऐसे में खुद को विक्ट्री देने वाला आदमी पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, लेकिन ये उसकी आदत है। शहबाज शरीफ की भी यही आदत है, पाकिस्तान की भी यही आदत है। और इस पूरे मामले से ये साफ पता चलता है कि गुरु इन्होंने गाली भी खाई, गोली भी खाई, बस अपनी चीख दबा ली, आवाज नहीं आने दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वेल, इस मुद्दे पर अभी और भी बातें की जाएंगी क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। पूरी डिटेल वीडियो जल्दी इस चैनल पर लाएंगे, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता कि जनता। मुझे याद आया कल मैं जब सीज फायर वाले उस पे ना किसी ने ऐसी रील डाली थी, कमेंट पढ़ रही थी, इनकी जाहिल, हाँ पाकिस्तान की जो जनता है वो जाहिल है, बिल्कुल अनपढ़। पता है क्या गिरे? हाँ इंडिया, बस खत्म हो गए क्या तुम्हारे, वो आ गया स्वाद? तुम थोड़े से हूतिए हो क्या? चा से हूतिए जिसे कहते हैं। सीज फायर के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री ने उसके पैर चाटे, ठीक है, जाके यूएस के, नुकसान कर दो इनका कर हुआ, दो। हाँ, हर चीज इनकी हुई।
सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ पर एक दिन शायद से कुछ गलत खबरें चलाई गई थी, जिसके ऊपर अगले दिन हमारी मिनिस्टर ने आके साफ बोल दिया, साफ बोल जबकि दिया, इनकी तुम्हारी मिनिस्ट्री तो के जो लोग हाँ। हैं वो आके हवाबाजी क्या करते हैं, नहीं रुक सोशल जा, मीडिया पर देख लो, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर ने इनका। वो उस चीज को बोल दिया, हम बढ़ा चढ़ा के हम भी बता सकते थे हमने ये कर दिया। और सुनो, तुम्हारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो क्या कह रहा है, प्रूफ ही सारे सोशल मीडिया डिफेंस पे है। मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर जो है कि तुम्हारा वो जो प्रूफ है सोशल मीडिया से ले लो। वाह, हमारी मिनिस्ट्री अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ गलत करती है उसे भी साफ रोकती बोल है। रही है। तुम्हारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है इतने बड़े उस पे बैठ के, चैनल पे बैठ के, कि प्रूफ क्या है, सोशल मीडिया प्रूफ है। सोशल मीडिया पे एआई का मैं कुछ बना के भेज दूं, प्रूफ हो जाएगा, मान लेगा ना। अगर कल को मान ले एलओसी है, ठीक है, वहां पे सोशल मीडिया के अगर माने वहां पे जाके हम अपना झंडा अपना वो झंडा करके आ जाए, तो मतलब तुम उसे मान लोगे ना, हमने एलओसी ले लिया, प्रूफ तुम्हें यही चाहिए सोशल मीडिया वाला। अगर इससे हो जाता है तो ये भी सही है। सबसे बड़ी बात लेकिन ये है जो अनपढ़ जाहिल, सीजफायर जो इन्होंने गाया इंग्लिश था, वर्ड था ना, समझ नहीं उससे आएगा। क्या करा इन्होंने, मतलब यार, मतलब ये गूग ओवर करा तुम इन्होंने। 5 घंटे भी नहीं रुके यार, तुम 4 घंटे भी नहीं रुके। एक तो एक चीज बताऊं, पीठ में हमेशा इन्होंने वही करा है, पीठ पीछे धोखा देने वाली तुम बात। कैसे, मतलब इन पे तो गलती से ही भरो, ये तो आके कल को पैर भी चाट लेना कि भाई हमें माफ कर दो, वो ये फिर भी उठ के अपनी औकात दिखाएंगे, समझ रहे हो। तो इनकी औकात बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल ही जो वर्ड, मतलब गालियां खत्म हो गई इनके लिए। क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है यार, पहले वो वाला हुआ पुलवामा, मेरे को तो कल ये सीज फायर वाले पे उस पर मुझे बहुत वो आया, इनके मजे हैं। पुलवामा हुआ, ठीक है, फिर वो पुंछ में जो वो मैंने देखे है ना उनकी बच्चों की फोटोज, वो सब 2-3 दिन में। और अब ओहो, हम तो भले सही है इजराइल जो नहीं सुन रहा ना किसी की, आज भी ठोक रहा है, क्योंकि ये है ही पैरों के नीचे मसले जाने लायक ही हैं ये। आप बॉडी भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।